खालिद खुर्शीद की आपने उसको वो अवामी मैंडेट को चोरी किया, और वहां पे आपने जब गुलबर खान की गवर्नमेंट बनाई जी। तो सिंध हाउस टाइप आपने वहां पे एक मंडी लगाई, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर वहां पे जो सारा वो मामला किए, और 3 साल अब गवर्नमेंट को हो गए। लेकिन बातें आज जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कोई गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे कि हमने 3 साल के अंदर ये कारनामे गिलगित में कर दिए, बल्कि मिसालें दे रहे हैं तो पंजाब की और सिंध की। और दूसरी बात देखें, जब ये मामला हुआ और ये जब अब इलेक्शन आए और उनकी कैंपेन के हवाले से, सबसे पहले आपने जो है जुनेद अकबर को वहां से अरेस्ट किया और उनको को आपने चौड़ा किया, सुबह बदर किया। हमारे सलमान अकरम राजा साहब को आपने सुबह बदर किया, वहां पे नईम हैदर पंजोता थे, मुख्तलिफ और लीडर थे। और जो बैरिस्टर गौर अली खान बात कर रहे उसका ये एक बैकग्राउंड है कि आप एक जमात को आप बिल्कुल कॉर्नर कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकल स्पेस दे नहीं रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वहाँ के जो गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी के हैं मेहदी शाह साहब, उनकी एडवाइस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको लगाया है। तो ये एक बंदर बाट जैसी कैफियत है वहां पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो बड़े बड़े जलसे और उनके साथ पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी जो है लगी है, फेडरल मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे जाते हैं, पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंबल नहीं दिया जाता। 24 हल्के हैं, 24 के अंदर 24 हमारे कैंडिडेट्स हैं, 24 डिफरेंट निशानात के। तो ये तो प्री इन्होंने ये काम किया, और उसके बाद अब जो बाकी जो कसर रह गई, क्योंकि उनको नजर आता है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, ये कैंपेन करने नहीं दे रहे, वहां पे किसी किस्म की जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो झंडा उठाने के ऊपर पाबंदी है। और फिर आप देखें कि खालिद खुर्शीद साहब की वालदा जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं, और मुझे क्या है इस बात है कि वो अपने बेटे की तस्वीर साथ लगाती हैं, तो उनको जो है वो एक नोटिस आ जाता है कि आप इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो जो वायलेशन कर रही हैं। तो इस तरह के हालात के अंदर ये इलेक्शंस नहीं है। अच्छा बैरिस्टर तो साहब, बैरिस्टर साहब एक तो बड़ा सिंपल सा तारक साहब ने कहा है, उसका जवाब दे दे। असम्बलियों से इस्तीफे देने पर आप गौर कर रहे हैं या ये एक धमकी थी, ये बता दें। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में आप कितनी सीटें समझते हैं कि आप जीत रहे हैं? देखिए राणा साहब, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पॉलिटिकल स्पेस तंग की जा रही है, हमें ना कैंपेन करने दी जाती है, हमारे वर्कर्स को उठा लिया जाता है, हमें असम्बलियों के अंदर भी हमारी जो आवाज़ अवामी मसाइल के हवाले से होती है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे पास और क्या रास्ता बचेगा। हम बहुत अवॉइड कर रहे हैं कि हम वो फाइनल कॉल इस तरह की ना दे। देखें, जिस आप अगर हालात इस तरह करें तो हमें फाइनल कॉल देनी पड़ेगी, हमें अवाम को सड़कों पे निकालना पड़ेगा, हमें असम्बलियों से बाहर आना पड़ेगा, और फिर जाकर मतलब इस हुकूमत को शायद ये होश के नाखुन ले। लेकिन जिस तरह के बैनुल अक़वामी हालात है, हम नहीं चाहते कि हम इस तरह का मामला करें। बार बार हुकूमत ने जब हमसे बात करने की कोशिश की, हमने हुकूमत के साथ ये बात की, और आप इस बात के शाहिद हैं कि जब जो है एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया तो हमने अपने सारे जलसे जुलूस कैंसिल किए। यहाँ पे हमने हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत ने हमारे से रिक्वेस्ट की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये चले जाएंगे तो हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। उसके बाद भी आप देखते हैं हुकूमत की हटदर्मी, ना इमरान खान साहब से मुलाकात, ना उनके इलाज के हवाले से कोई बात। और अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है तो वहां पे हमें कॉर्नर किया जा रहा है, कैंपेन नहीं करने दी। बिल्कुल वो फॉर्म 47 निकाल के अपनी मर्जी से लोगों को ले आए। तो हमें तो मतलब हम तो एक सियासी जदोजहद के अंदर है और उसको करते रहेंगे। साकिब साहब। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आज 4 जून है, 10 जून को वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी ने धरने का ऐलान किया है पार्लियामेंट हाउस के बाहर। जो आपके शेख वकास अकरम साहब वो कहते हैं कि ना तो चेयरमैन को पता है, ना सेक्रेटरी जनरल को पता है, और ना मुझे पता है, तो पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। उधर जो सोहेल खान अफरीदी के करीबी लोग हैं, शफी जान वगैरह, वो कह रहे हैं जी ये तो उनका इख्तियार है और इख्तियार के मुताबिक उन्होंने ऐलान कर दिया। तो धरना होगा या नहीं होगा वो तो आवाम ने रोकना है, इस्लामाबाद पुलिस ने या हुकूमत ने। तो ये जो आपस में ये लड़ी जा रहे हैं पीटीआई वाले आपस में, ये लड़ाई ख़त्म हो गई है? 10 जून को कुछ होगा नहीं होगा, ये क्या मामला है? ये कन्फ्यूजन ख़त्म हुई है?
पार्टी के अंदर? देखें, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। पार्टी एक चैप्टर एक पेज के ऊपर है, लेकिन क्योंकि मिसकम्युनिकेशंस हैं, कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इस हवाले से आपको पता है शेख साहब जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अननोन लोकेशंस नहीं हो पाता। तो सुहेल खान अफरीदी साहब, आपको पता है इमरान खान साहब ने उनको एक मैंडेट दिया कि वो मोबिलाइजेशन जो है उसको उसको वो लीड कर रहे हैं। कमेटी है उसके अंदर ये बात बिल्कुल डिस्कस हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के चैप्टर के हवाले से नो डाउट के सुहेल खान अफरीदी उनको लीड कर रहे हैं, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है जो पाकिस्तान बैरिस्टर साहब ये कमेटी है वो ना, ये तो इस्लामाबाद होगा, फैसले कर रही है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर आ रहे हैं और एमएनएस को भी बुलाया। जी मैंने वही अर्ज की कि ये हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है एट द नेशनल लेवल वो इस चीज का डिसाइड करेगी कि हम जो है वो आज के दिन तक डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ? चीफ मिनिस्टर आज के दिन तक डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ? आज ही अभी तक इसके ऊपर इसके ऊपर मुशावरत जारी है, लेकिन अभी तक वो फाइनल इसके ऊपर नहीं हुआ। अच्छा बैरिस्टर साहब, बजट से कबल वज़ीर आला साहब चाहते हैं कि वो भी बानी पीटीआई से मुलाकात करें और मुज़म्मिल असलम साहब भी मुलाकात करें, क्योंकि वो बजट के हवाले से तजावीज़ लेना चाहते हैं। अब मामला ये है कि पिछले बरस भी हमने ये देखा था कि ये मामला सामने आया था, अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन फिर हमने देखा आनन फानन उन्होंने बजट मंजूर करवा लिया। उसके बाद फिर मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि हमने मंजूर कर लिया है, खान साहब कहेंगे तो कुछ तब्दील कर देंगे, उनसे हम मशवरा बाद में कर लेंगे। बाद में मुलाकात भी हुई, लेकिन कोई तब्दीली नहीं हुई थी उस बजट में। तो अब इतना ज़रूरी क्यों है? पूरा साल चला तो उनकी मंजूरी के बगैर। देखें, गुजारिश ये है कि मैंडेट तो इमरान खान साहब का है। आज जो गवर्नमेंट वहाँ पे KPK के अंदर मौजूद है वो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर है, और इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ इस चीज़ को कंसल्ट किया जाए। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार खुद भी किया था, आपको लास्ट ईयर याद होगा कि मेरे से मुशावरत के बगैर जो है KPK का बजट को मंजूर ना किया जाए। अब क्योंकि हुकूमत की एक हटदर्मी है, हुकूमत की एक आइन और कानून की वायलेशन है कि वो ना तो लॉयर्स की मुलाकात होने दे रही है, ना मतलब फैमिली मेंबर्स की मुलाकात होने दे रही है, ना हमारी पॉलिटिकल कमेटी के मेंबरान मिल पा रहे हैं। तो इस सिलसिले के अंदर सुहेल खान अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू किया है। मुज़म्मिल असलम साहब भी साथ हैं कि हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि हम इमरान खान साहब से मिले। और ये इस्तेहकाक है इमरान खान साहब का और KP गवर्नमेंट का, क्योंकि सारी दुनिया को इस चीज़ का पता है, पाकिस्तान के अंदर एक एक फर्द को ये पता है कि KPK के अंदर अगर आज गवर्नमेंट सुहेल खान अफरीदी की है तो वो इमरान खान की वजह। अच्छा जी, ये तो बैरिस्टर साहब ये बैरिस्टर साहब नहीं है अगर इस मुल्क को। बैरिस्टर साहब, आप समझते हैं मुल्क में महंगाई है? देखें, मैं क्या सब पूरा पाकिस्तान ये समझता है आज 14% तो कभी आपके महंगाई की शरह है। कभी आपके किसी आपने अपनी किसी मीटिंग में, किसी आपके सियासी मीटिंग में, गैर सियासी मीटिंग में कभी अपने MNS MPS को कहा कि जब तनख्वाहें बढ़ाने की बारी आती है अरकान असम्बली की तो आप सब उनके गवर्नमेंट के बेंचों के साथ हो जाते हैं? तो कभी आप उन्होंने कहा कि ये आप अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? साहब, इसमें मुझे गिला, हमने ये सारे मसाइल जो है ये उजागर करते हैं पंजाब असम्बली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर। सब सर यार पूछ रहा हूँ, बड़े मसाइल उजागर करते हैं। क्या आपके किसी MNA MP ने ऐलान किया कि मैं बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लूंगा?